आप इसके विषय में कि भगवान कौन है, सृष्टि रचना कैसे हुई, ये जानकारी हमें सर्वप्रथम होनी चाहिए और तभी हम परमात्मा के मार्ग पर सफल हो सकेंगे। फिर हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकेगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने साधनाएं करते हैं जो शास्त्रों में विद्यमान नहीं है, जो ज्ञान और उसका समाधान, वो साधना व्यर्थ है। न उनकी गति होती है, न उनको कोई सुख प्राप्त होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर तुरंत ही 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा है गीता जी में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, कर्तव्य मीन जो भक्ति कर्म हमने करने चाहिए और जो ना करने चाहिए, जो त्यागने चाहिए और जो ग्रहण करने चाहिए, उनके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। फिर गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से, वचनों से हटकर केवल एक तत्व ज्ञान पर, परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भक्त बनेगा, तब तो तेरी भक्ति प्रारंभ होगी। जब तू एक ज्ञान पर, शास्त्र अनुकूल ज्ञान पर तू स्थिर हो जाएगी तेरी बुद्धि, फिर तू डगमग ना होकर के सीधे सुमार्ग पर चल पड़ेगा। फिर जितने भी कदम इस भक्ति सफर में रखेगा वो तेरे शुभ होंगे, लाभदायक होंगे। अब सृष्टि रचना के बारे में बहुत से असमंजस हैं। जैसे जैन धर्म के व्यक्ति, श्रद्धालु, आचार्य, मुनि, वो कहते हैं कि इस सृष्टि का कोई रचयिता नहीं, कोई इसका संहार करता नहीं, अनादि है, अपने आप बनती है, अपने आप ये चलती है। ऐसा ही नहीं, और भी बहुत से श्रद्धालु हैं। कोई कहते हैं विष्णु जी ने इसकी रचना की है, जैसे अब पीछे हम बता चुके हैं। इसके विषय में आप जी को विशेष डिटेल से बताएंगे। परमेश्वर कबीर देव जी का जो प्रसंग चला था कि ये पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, कंप्लीट गॉड है, ये विश्वास आप जी को नहीं हो सकता जब तक हम इनके गुणों से परिचित नहीं होंगे। और गुण कहाँ होते हैं? उनके जीवनी में, उनके इतिहास में लिखे होते हैं। जैसे विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, इनकी जानकारी भी इनकी जीवनी में, इनके इतिहास में लिखी है, पुराणों में। और परमेश्वर कबीर जी की महिमा सूक्ष्म वेद में लिखी है, सूक्ष्म वेद में। आदि शंकराचार्य जी के इतिहास में दास ने पढ़ा, उन्होंने भी सूक्ष्म वेद का समर्थन किया है। आदि शंकराचार्य ने कहा है कि 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तो अवेलेबल हैं, लेकिन सूक्ष्म वेद वो 5वां है। उसके विषय में उन्होंने कहा कि वो कैलाश पर्वत पे है। अब कारण क्या है कि 5वें वेद को इस काल ने, ब्रह्म ने नष्ट कर दिया, सूक्ष्म वेद को। उस सूक्ष्म वेद को देने के लिए परमेश्वर स्वयं यहाँ आते हैं, अपने सतलोक से चलकर, मुक्ति धाम से, सनातन परम धाम से गति करके यहाँ आते। उस छुपे हुए ज्ञान को जो काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने नष्ट कर दिया, यानी छुपा रखा है, वो किसी तक नहीं आने देता। तो उस 5वें वेद को परमात्मा बताने के लिए आते हैं। उस 5वें वेद में लिखा है, और उस वेद को, उस ज्ञान को परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपने मुखारविंद से
अपने मुख कमल से बोला था। अब सतलोक के अंदर सृष्टि रचना प्रारंभ की। पुण्यात्माओं, जैसे केवल पृथ्वी लोक पर ही, इस पृथ्वी ग्रह पर ही सृष्टि जो है विद्यमान है, और अन्य ये जितने ग्रह हैं, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, ये शनि ग्रह, ये सब खाली पड़े हैं। इसी प्रकार सतलोक के अंदर परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी, जिसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, उन्होंने वहां सतलोक में रचना शुरू की। एक वचन से 16 द्वीप बना दिए, 16 द्वीप, और फिर एक एक वचन से एक एक पुत्र की उत्पत्ति कर दी। उन 16 पुत्रों को प्रत्येक द्वीप में रहने का आदेश दे दिया, और अपने उन 16 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम अचिंत है। अचिंत से कहा कुछ समय के उपरांत आगे सृष्टि रचना करो। परमात्मा ये दिखाना चाहते थे उन पुत्रों को कि समर्थ के बिना कोई भी प्रयत्न करता है वो सफल नहीं होता। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। अचिंत ने अपने वचन से एक व्यक्ति उत्पन्न किया, उसका नाम रखा अक्षर पुरुष। अब उस अचिंत ने अपने द्वारा उत्पन्न पुत्र को वचन से जो उत्पन्न किया था उसको ही अविनाशी पुरुष मान लिया, उसको अक्षर पुरुष नाम से संबोधित किया, और उसे कहा कि तू मेरा सहयोग करना सृष्टि रचने में। वहां परमात्मा ने प्रत्येक द्वीप में जब द्वीप रचना की, प्रत्येक द्वीप में मानसरोवर की भी रचना की, एक अलग से मानसरोवर भी, कॉमन मानसरोवर भी रचना की। तो वो अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाके नहाने लगा, नहाते नहाते गहरा चला गया और वहां वो पानी में ही सो गया, निंद्रा आ गई। अपनात्मा सतलोक के अंदर श्वासों से शरीर नहीं है, बहुत समय तक वो बाहर नहीं आया। तब परमेश्वर कबीर देव जी ने उसी जल से जल लिया हाथ में, अपनी वचन शक्ति से उसको जादूगर की तरह एक अंडा बना दिया। उस अंडे में एक जीवात्मा प्रवेश करती, उस अंडे को छोड़ दिया उस मानसरोवर में। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे पहुंचा तो वो अक्षर पुरुष की जो अधूरी निंद्रा भंग होगी, जिस कारण से वो कुछ कोपित हो गया, उस कोपित दृष्टि से उसने अंडे की तरफ देखा कि किसने मुझे डिस्टर्ब किया है। उस कोप से वो अंडा फट गया, अंडा 2 भाग हो गया, उसमें से ये ब्रह्म निकला। अब आगे चल के इसी इतिहास में, इसी लीला कहानी में, अमर कथा में, या सत्यनारायण कथा जो दास आपको सुना रहा है, अभी तक जो विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर सत्यनारायण कथा कहा करते थे, वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। अब ये है सत्यनारायण कथा। सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान की कथा। आगे चल के आप 3 प्रभुओं से परिचित होंगे जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी से भिन्न है। एक सर्वब्रह्म, इसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, सर्वब्रह्म, और दूसरा ये अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म। ये अक्षर पुरुष कहो तो अक्षर ब्रह्म कहो, और अंडे से निकला ये सर्वब्रह्म, सर्वब्रह्मन नाशवान, क्योंकि अक्षर पुरुष को तो अचिंत ने नाम दे दिया कि तो अविनाशी व्यक्ति उत्पन्न कर दिया मैंने, अक्षर पुरुष। अब वो स्वामी जितना हो जाता है फिर वही पुरुष प्रभु, पुरुष माने प्रभु भी कहते हैं। तो अक्षर पुरुष कहो या अक्षर ब्रह्म कहो, एक ही के 2 पर्यायवाची नाम है। इसी प्रकार सर पुरुष कहो, ये ब्रह्म जो अंडे से निकला ये सर पुरुष है, इसको सर ब्रह्म कहो, इसके पर्यायवाची नाम है। इसको ज्योति स्वरूपी निरंजन भी, काल भी, ये ब्रह्म ही आगे चल के काल भी कहा जाएगा।
अब याद रखना, क्योंकि पुण्यात्मा जब तक आप इस इतिहास से परिचित नहीं होगे, सृष्टि रचना से, आप किसी भी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते। तब परमेश्वर ने आदेश दिया उन दोनों को कि तुम बाहर आओ। अचिंत पुरुष तुम निंद्रा में थे, न वो अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब प्रोसेस अपनाया है, तुम बाहर आ जाओ। दोनों बाहर आ गए। अब परमात्मा ने अचिंत से कहा कि अचिंत, अब देख लिया तूने, समर्थ के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। अब तू तो इसको बाहर भी नहीं निकाल सकता था, और आगे से ध्यान रखना कि बीच में टांग अड़ाओ मेरी क्रिया में, इसलिए तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य से परिचित कराया है। तो अचिंत ने कान पकड़ दिए कि दाता हम कुछ नहीं कर सकते। अब परमेश्वर ने आदेश दिया उन दोनों को, किसको? सरपुरुष अर्थात जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, जो आगे चल के ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सिद्ध होगा इसी कथा में। सरपुरुष और अक्षर पुरुष को दोनों से कहा कि तुम उस अचिंत के द्वीप में रहो। इन दोनों ने आज्ञा का पालन किया, और तीनों कौन? अचिंत, अक्षर पुरुष और सरपुरुष, जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, और यहाँ हम सीधी भाषा में उसको ब्रह्म भी कहने लगे। आगे डिफाइन करेंगे ब्रह्म क्यों कहने लगे। अब ये तीनों एक द्वीप में रह रहे हैं। बाकी जो अन्य 15 जने हैं, परमात्मा के वचन से उत्पन्न वो पुत्र, वो अलग अलग सिंगल द्वीप में रह रहे थे। कुछ समय उपरांत परमेश्वर ने हम सभी आत्माओं को, आप जी को, सारे ब्रह्मांडों की जितनी आत्माएं हैं, अपने शरीर से, अपने वचन से उत्पन्न कर दिया। और वहां हम तेजो में शरीर में विद्यमान थे। नूरी शरीर है हमारा, यानी तेजो में शरीर है, एक तत्व से बना हुआ है। उसमें नाड़ी वो शुक्रम अकायम असनाविरम, वो जैसे हमारी शुक्र से बनी हुई काया नहीं होती जो माता पिता के संयोग से बनती है, उसमें नाड़ी आदि का जुगाड़ जोड़ नहीं होता, नाड़ी तंत्र नहीं होता। इसी ऐसा ही शरीर परमात्मा का है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, तेजों में है। लेकिन परमात्मा के शरीर का और हमारे शरीर के नूर में, सामर्थ्य में, शक्ति में और उसके नूर में, प्रकाश में अंतर है। पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष यानी कबीर देव जी का जो सतलोक में शरीर है, उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा से भी अधिक रोशनी है। और हमारा वहाँ शरीर कैसा था, जो शेष वहाँ रह रहे हैं उनका कैसा शरीर है, और हम जब परमात्मा ने अपने वचन से उत्पन्न किए थे तब हमारा कैसा शरीर था, मनुष्य दृश्य था। और हमारा शरीर 16 सूर्य जितने प्रकाश युक्त था, हमारे पूरे बॉडी का शरीर 16 सूर्य जितना तेज था, यहाँ की जो सूर्य, लेकिन गर्मी ना हो। हम सभी वहाँ रहने लगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था, वहाँ जरा और मरण नहीं था, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता था, और बुढ़ापा भी नहीं आता था वहाँ पर। कुछ समय उपरांत इस सरपुरुष में एक खरपतवार उत्पन्न हुआ, खुरापात उत्पन्न हुआ। इसने सोचा कि हम 3 जने तो एक द्वीप में और हमारे अन्य भाई एक एक द्वीप में रह रहे हैं, तो वहां ये विधान का पता चला कि तप से राज्य प्राप्त होता है। उसने खड़ा होकर के एक पैर पर तप किया और 70 युग, यहाँ के 70 युग तक तप किया। तब पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, कबीर देव जी ने पूछा कि पुत्र तू किस लिए ये तप कर रहा है, क्या इच्छा है तेरी? तब इसने कहा कि भगवान ये द्वीप मेरे लिए छोटा है, थोड़ा है, हम 3 एक द्वीप में रह रहे हैं, अन्य भाई मेरे अलग द्वीपों में एक एक रह रहे हैं, मुझे अलग स्थान चाहिए।
परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तुझे 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे, अगले बेटा ये तेरे हिस्से में 21 प्लाट आ गए। अब उन प्लाटों को पाकर, 21 ब्रह्मांड को पाकर, ये क्षरब्रह्म, हम संत लैंग्वेज में इसको क्षर ब्रह्म कहते हैं। क्षर ब्रह्म, क्षर अक्षर, अक्षर तो ये अक्षर ब्रह्म तो ये परब्रह्म है जो अचिंत के वचन से उत्पन्न हुआ, और क्षर ब्रह्म है ये परमात्मा के वचन से अंडे से उत्पन्न हुआ। ये क्षर ब्रह्म जो है 21 ब्रह्मांडों में, कभी उसमें जा कभी उसमें सैर सपट्टे करे, देख रहा है इनको। फिर मन में इसने सोचा कि इनमें कुछ कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। इस उद्देश्य से इसने फिर 70 युग तब फिर किया। तब परमेश्वर ने पूछा भी अब क्या चाहता है, प्लाट तेरे को दे दिए, 21 ब्रह्मांड दे दिए। तब इसने कहा प्रभु कुछ कंस्ट्रक्शन का यानी कोई रचना सामग्री दो मुझे, ताकि मैं कुछ उसमें रचना बना करूं। यानी अब जैसे प्लाट दे दिए, उसके पास तो फिर भी कुछ को नहीं, पिता से मांगता है कुछ पैसे दो या ईंट सीमेंट मटेरियल अवेलेबल कराओ। तब परमेश्वर कबीर देव जी ने इस सर पुरुष को, क्षर ब्रह्म को 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा बना के लाने रखे दिन से, इनको पाके बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर इसने सोचा कि मैं इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, तो फिर अकेला कैसे दिल लगेगा मेरा। इसने सोचा कि कुछ आत्माएं भी मैं प्राप्त करूं भगवान से। इस क्षर ब्रह्म ने, इस काल भगवान ने फिर तप फिर प्रारंभ किया, एक पैर पे खड़ा होकर। तो उधर से हम यहां इसके जाल में कैसे फंस गए, ये एक बहुत विशेष विचारणीय समय जो है ना बात है पुण्यात्माओं, एक विशेष विचारणीय विषय है कि हम क्यों फंसे। फिर चल इसने तो ऐसा कर लिया, प्राप्त हुआ अलग से, हम इसके साथ कैसे, हम जो फंसे हुए हैं ये इसके साथ फंसे हुए हैं, इस ब्रह्म के, क्षर ब्रह्म के साथ हम यहाँ आ गए, जिस कारण से हम यहाँ दुख पा रहे हैं। अपने पिता को छोड़ आए जहाँ कोई अभाव नहीं था, कोई जन्म मृत्यु नहीं थी। तो हम कैसे फंसे कि हम वहाँ देख रहे थे इसके तप को, और जब ये खड़ा होकर तप कर रहा था, एक पैर पे खड़ा होकर, हम सभी इस पर आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए। ओहो देख कितने दिन से एक पैर पे खड़ा है, कभी इस पैर को कर लेता है, कभी उस पैर पे खड़ा हो जाता है, और ऐसे करके खड़ा है कभी। तो हम इसकी इन अदाओं से इतने प्रभावित हो गए, हम अपने भगवान से भी दिल हटा बैठे। जो हमें सर्व सुख दे रहा था, सब सुविधाएं उपलब्ध करा रहा था, हम उससे हटकर इसके ऊपर आसक्त हो गए। तो पुण्यात्माओं, यही बीमारी, यही स्वभाव आप और हम सभी को। तब परमेश्वर ने कहा कि अरे ज्योति निरंजन, अरे क्षर पुरुष, आप तो कह रहे थे कुछ आत्माएं तैयार हैं, ये तो कोई भी नहीं बोल रहा, सन्नाटा छा गया। तब एक आत्मा सबसे पहले खड़ा हुआ। उसने सोचा कहीं हम रह जावा यहीं पर। उसने खड़ा होकर कहा कि पिताजी, हाँ, उसने हाथ खड़ा किया कि पिताजी मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो हम जैसे सारे सोचा कदे हम पीछे रह जावे, हमने भी सब न कर दिया, ऐसे सब ने हाथ खड़े कर दिए। जितने भी खरबों अनगिन यहाँ पर आए हुए हैं, अकाउंटिंग नहीं कर सकते, इतने जीव आगे इसके अलावा से। परमात्मा के पास तो सब अकाउंटिंग है, सब उनकी डिटेल है, लेकिन हम नहीं कर सकते जीव संज्ञा। जितने भी 21 ब्रह्मांड में प्राणी हैं, ये सब सतलोक से आए हैं, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, रंक है या राजा है, किसी भी पशु पक्षी की योनि वो जीव जंतु की भोग रहा है। तब परमेश्वर ने कहा भी ठीक है ज्योति निरंजन, जिन जिन ने तेरे साथ आने का हृदय से चाह की है, सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हैं, उनके सब के नंबर नोट मैंने कर लिए, वो मेरे पास है। आप जाओ अपने ब्रह्मांडों में, क्योंकि ये ब्रह्मांड पहले वहीं थे सतलोक के एक लास्ट कोने में, बिल्कुल एकांत स्थान पर सतलोक में।
और हम रह रहे थे उस मेन सतलोक में। जैसे एक तो बाहरी विलेज हो दिल्ली क्षेत्र के, दिल्ली राज्य के, एक शहरों का स्थान बीच में मध्य स्थान हो, हम वहाँ रह रहे थे। और इस काल के थे बाहरी दिल्ली, समझ लो वहाँ 21 ब्रह्मांड थे। ये निरंजन चला गया वहाँ पर अपने ब्रह्मांडों में, ये क्षर पुरुष, इसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं, इस काल, इसको काल भी कहते हैं। आगे चल के ये इसके कई नाम रखे जाएंगे इसी कहानी में। तो उधर से परमात्मा ने क्या किया, जिस आत्मा ने सर्वप्रथम हाथ खड़ा कराया था, स्वीकृति दी थी क्षर पुरुष के साथ जाने की, परमेश्वर ने उसका एक युवा स्त्री रूप बना दिया, लेकिन उसको प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई। और सभी आत्माएं जो उसके साथ आना चाहती थी, स्वेच्छा से स्वीकृति दी थी, उन सब को बीज रूप बनाया अपने वचन से और दुर्गा के अंदर प्रवेश कर गया। अब सहजदास के आ जाने के उपरांत वहां पर प्रकृति देवी और ये ज्योत निरंजन अर्थात क्षर पुरुष, ये दोनों रह गए। अब लड़की युवा होने के कारण उसका रूप रंग निखरा हुआ था। अब ज्योत निरंजन यानी क्षर पुरुष के मन में दोष उत्पन्न हो गया। अकेली युवा लड़की को देखकर उसने उस लड़की के साथ, दुर्गा के साथ, श्री देवी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। तो प्रकृति देवी ने बार बार कहा कि ज्योत निरंजन तू ऐसा कर्म ना कर, मैं आपकी बहन हूं, आप मेरे बड़े भाई हो। आपकी उत्पत्ति परमेश्वर कबीर देव जी से, सतपुरुष से, अंडे से हुई, उसके बाद हमारी भी उत्पत्ति उसी परमेश्वर ने की। आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी छोटी बहन हूं, आप मेरे साथ ये जुल्म ना करो। बहुत विनय करी, लेकिन इस क्षर पुरुष में इतना काम वासना बढ़ गई, इतना रजोगुण प्रभावित हो गया कि इसने एक नहीं सुनी, ना कोई मान मर्यादा रखी, और लड़की के साथ इसने बलात्कार करने की चेष्टा की। अभद्र तरीके से मुंह खोल रखा था। दुर्गा ने यानी प्रकृति देवी ने सूक्ष्म रूप बनाया, इसके मुंह में, पेट में शरण ग्रहण की। वैसे तो कहीं भागीदान नहीं दे सकता था, पता था उसको। अपनी इज्जत रक्षा के लिए, अपने कौमार्य की रक्षा करने के लिए इसने पेट में शरण चली गई। उधर से आवाज लगाई कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरे पिताजी मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि इनके साथ ऐसा होगा, क्योंकि हम परमात्मा परमेश्वर जी के बार बार मना करने पर भी हम इससे अपना मन नहीं हटा सके थे। परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण किया और वहां प्रकट हो गए। लड़की को, दुर्गा को उसके पेट से निकाला, शरीर से बाहर निकाला और कहा कि ज्योत निरंजन सुन ले आदेश परम पिता का, तूने इस अच्छे लोक में ऐसा जुल्म किया है, तू पहला व्यक्ति है। तूने यह बदनीयत की है इस लड़की के ऊपर आज, और तूने इसको अपने पेट में निगल लिया है, और तेरी जो क्रिया है यह भी एक बहुत अभद्र पुरुष की है, इसलिए तेरा नाम आज से काल होगा। तू काल नाम से जाना जाएगा और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार किया करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, यानी 25% एक्स्ट्रा तो उत्पन्न किया करेगा। और आज से तुझे यहाँ से देश निकाला दे दिया है परमपिता परमेश्वर ने, सतलोक से निकाल दिया तुम्हारे को 21 ब्रह्मांड समेत दोनों भाग, यहाँ से निकल जाओ तुम। इतना ही कहा था, उसी समय ये 21 ब्रह्मांड वहाँ से ऐसे चल पड़े जैसे विमान सफीड,
और इस प्रकृति देवी से, दुर्गा से परमात्मा ने कहा कि बेटी तुमने अपने पैर पे आप कवाड़ा मारा है, अब तुम सब इच्छा से इसके साथ जा रहे हो और पिताजी के दिल से तुम उतर गई, क्योंकि वहां परमात्मा अपना रूप बदले हुए खड़े थे। अब तुम यहां नहीं रह सकते। 21 ब्रह्मांड सतलोक से चले और सत्यलोक से, बाहरी अक्षेत्र से, सीमा से 16 शंख कोश, जैसे अरब खरब है, नील पद्म 10 पद्म, फिर शंख 10 शंख, ऐसे 16 शंख कोश। एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है, 48 शंख किलोमीटर समझो। ये 21 ब्रह्मांड आगे। अब ज्योत निरंजन ने सोचा कि जो मेरे साथ होना था वो तो हो चुका है और मैं यहाँ का फुल फ्लैज हो गया, इंडिपेंडेंट हूँ, अब अपनी मर्जी चलाऊंगा। इसने फिर से उस दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार शुरू किया, श्री देवी के साथ। श्री देवी ने, दुर्गा ने फिर कहा कि ज्योत निरंजन यानी क्षर पुरुष, तू आंख खोल ले, देखो परमात्मा ने मुझे शक्ति दी है, वर्ड पावर दी है, शब्द शक्ति दी है, मैं वचन से जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी तेरे यहाँ संसार के लिए। तू ये मैथुन सृष्टि प्रारंभ मत कर। लेकिन ये नहीं माना। दुर्गा ने फिर यातना की कि देख, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, और दूसरे मैं तेरे पेट से निकलकर तेरे शरीर से बाहर आई हूं, मैं तेरी पुत्री होगी, तू किसी नाते की तो लाज रख ले। लेकिन इस ज्योत निरंजन क्षर पुरुष ने उसकी एक नहीं सुनी। तो उसमें परमात्मा ने इस लड़की को प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। फिर इस काल ने, ज्योत निरंजन ने, ये तप से सिद्धियां भी आ जाती हैं, अपनी सिद्धि शक्ति से प्रजनन इंद्री बनाई, दुर्गा से बाई फोर्स विवाह किया और फिर इन 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी, तमगुण युक्त शिव जी। इन तीनों को एक एक गुण युक्त कर दिया। एक एक गुण युक्त कैसे किया? इस काल ने एक ब्रह्मांड के ऊपर टॉप मोस्ट प्लेस पर, शिखर में एक गुप्त स्थान बना रखे हैं। उस गुप्त स्थान में दुर्गा और इस काल के अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता। तो वहां इसने 3 स्थान बना रखे हैं। उस गुप्त स्थान पर, गुप्त क्षेत्र में 3 स्थान बना रखे हैं। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कमरे हों, 3 कक्ष, एक कक्ष में अश्लील चित्र लगे हों और दूसरे में साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों और तीसरे में सूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हों। जिसमें व्यक्ति उन अश्लील चित्र लगे हुए कक्ष में प्रवेश करेगा तो वहां जाकर उसका स्वभाव वैसा ही बन जाएगा, बट नेचुरल है। और फिर वो जाएगा उस जहां साधु संत फकीरों के चित्र लगे हैं, उसमें जाता है तो उसका एकदम विचार भाव बहुत ही विनम्र हो जाता है और भाव बदल जाते हैं। ऐसे ही जब वो जिस कक्ष में सूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हैं तो वहां जाते ही उसका अपने आप मनोबल उसी प्रकार का हो जाता है, स्वभाव बन जाता है। तो ठीक इसी प्रकार इन तीनों पुत्रों को, रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को जो कैसे बनाया कि दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में, इस श्री देवी को पत्नी रूप में रखा। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में निवास करने लगे तो उस समय इस क्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने अपने 5 मुख बना लिए और वहां रहने लगे। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो पंचमुखी हो गया। और जब तक वो रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहे, इन दोनों का मनोभाव ऐसा ही बना रहा, जिस कारण से वो सभी गुण ब्रह्मा जी में प्रवेश कर गए। और फिर बचपन से ही ब्रह्मा जी को इन्होंने कोमा में कर दिया,
परवरिश जारी रखी। जैसे देखा है, एक बता रहा था जी 10 वर्ष से एक लड़का कोमा में है, एक व्यक्ति का कोमा में, एक पाइप के द्वारा उसमें आहार पेट में भेज देते हैं। तो ऐसे रखते हैं, ये कोमा में रखते हैं, युवा होने पर इनको सचेत कर देते हैं। अब दूसरे अक्षेत्र जो सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है, उसमें ये काल विष्णु रूप बना लेता है, ये क्षर पुरुष, और अपनी पत्नी दुर्गा को वहां रखता है महालक्ष्मी रूप बना के। इन दोनों के संयोग से सतोगुण प्रधान अक्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो वैसा ही सतोगुण युक्त हो जाता है। और फिर विष्णु जी को भी ऐसे ही ये कोमा में रखते हैं, युवा होने पर इसको भी सचेत कर देते हैं। फिर ये तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं। कौन? ये क्षर पुरुष और दुर्गा। अब श्री देवी का वहां रूप पार्वती जैसा बना लेते हैं और स्वयं ये शिव रूप बना लेता। जैसे शिव जी का आप रूप देखते हो ऐसा ही तो शिव रूप बना लेता है। और उस तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, वहां इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमगुण युक्त हो जाता है। और जब वो पुत्र बड़ा होता है उससे पहले उसको कोमा में रखते हैं, उसी तरह युवा होने पर उनको सचेत कर देते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं, तीनों को इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करके फिर ये काल क्या कहता है, जब ये तीनों पुत्र युवा हो गए और कार्य करने योग्य हो गए, सृष्टि की स्थिति ये संभालने योग्य हो गए, तब इस काल ने, क्षर ब्रह्म ने, क्षर पुरुष ने कहा अपनी पत्नी दुर्गा से कि आज के बाद मैं किसी के समक्ष अपने ओरिजिनल वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और आप जाओ नीचे इन लोकों में, 21 ब्रह्मांडों में, और संभालो सारी सृष्टि को। पुण्यात्माओं, इस काल ने 70 युग, 70 युग और 64 युग 3 बार तप करके ये यहाँ का 21 ब्रह्मांड का राज्य प्राप्त किया है। ये इसको प्रदान है। और हम आगे वो लटक के इसकी गेला, इसके साथ लटक का आगे हमारे साथ कुछ पूंजी थी, पुण्य थे, वो इसने हमें स्वर्ग में, शुरू में वही स्वर्ग में रखा। जब हम कति पुण्यहीन हो लिए, जब नीचे पटक दिया ठा के, चलो तुम्हारा पैसा तो है नहीं, नीचे पड़ो, पृथ्वी पर आ गए। अब ये पृथ्वी भी घूम रही है, ये पृथ्वी चल रही है ऐसे विमान की तरह। ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, 1 वर्ष में पूरा चक्कर करती है। और ये स्वयं ऐसे भी घूम रही है जिससे दिन और रात बन रही है। तो एक विमान में आप यहां से दिल्ली से और बॉम्बे तक जाइए, कम से कम एक तरफ का 8,000 रुपये किराया, यानी 6-7 हज़ार रुपये किराया है विमान में। लेकिन उसमें खाना भी अंदर ही मिलेगा आपको, चाय पानी भी, कॉफी भी अंदर ही मिलेगी, टॉफी भी मिलेगी। तो कहने का भाव ये है कि वो इतनी दूर की सफर में और 5-6 हज़ार रुपये किराया, और हम इसमें दिन रात घूम रहे इसके विमान में। ये तो 1 से लेकर लास्ट तक सारा हिसाब कर लेगा कि मेरा इतना कर्जा बन गया तेरे पे, तो मेरे विमान में सफर कर रहा है, निकाल सारे। तो इसलिए हमने इतना धनी बनना पड़ेगा कि इसका पूरा पाई का पाई दे देंगे और फिर ये हमें छोड़ देगा। अब देखिएगा 18वां अध्याय, अब 66वां श्लोक आ गया है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इन्होंने क्या किया है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर, यहाँ तक तो ठीक है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों, धर्म का अर्थ है या धार्मिक क्रियाओं को, आध्यात्मिक धन को मुझ में त्याग कर तू एकम, एकम माने एक। इसने क्या लिखा कर दिया अर्थ, माम मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। वर्ज माने आ जा कर दिया, वर्ज माने जाना होता है, आना नहीं होता। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब ये अनुवाद करता विचलित रहे कि भगवान अपने से अलग किसकी भी शरण में जाने को कह रहा, क्योंकि ये तो श्री कृष्ण जी के ऊपर पूरा जो है ना आधारित है कि ये सर्वेश्वर है, सब ब्रह्मांडों का रचने वाला यही है।
इसका अर्थ है कि मेरे सतर की सब पूजा मुझ में त्याग कर एकम शरणम व्रज, व्रज माने जाना होता है। उसकी 8 भुजाएं हैं, शक्ति के 8 भुजाएं हैं, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। अब प्रकृति है या प्रकृति जो सारे 8 हथियार रखती है, वो उसकी 8 भुजाएं हैं और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जैसे 3 रूप और बनाए थे इसने, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती के। जो वे सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब यहां क्लियर होगा इसका। अब ये हम 101 पर आगे पढ़ते पढ़ते 101 पृष्ठ पर रुद्र संहिता, और ये 6वां 7वां अध्याय चल रहा है। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, हो गया क्लियर, वो काल रूपी ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, दुर्गा का पति है। काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम रूप, वे दोनों पति पत्नी के रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरथ क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। आगे देखो, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, कोई संतान उत्पन्न करनी चाहिए। जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, काल रूपी ब्रह्म ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी पुत्र। यहां देखिएगा 102 पृष्ठ पे। अब हम यहां पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेंगे। शिव ने कहा, उस उत्पन्न बालक से कहा, शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब दुर्गा और काल से विष्णु का जन्म सिद्ध हुआ। अब देखिए ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वें में आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, यानी उस काल ने दुर्गा से संयोग करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया, पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न कर दिया। अब पुण्यात्माओं, अब कोई शंका रही आपके कि कौन है इनका दादा, कौन है इन सब की उत्पत्ति का जानकार? और परमात्मा बिना सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सबको जानने वाला केवल कबीर इज गॉड। अब चारों वेदों को ब्रह्मा जी ने पढ़ा तो कहा, माता इसमें ओम नाम लिखा है और मैं परमात्मा को पाऊंगा। दुर्गा ने कहा कि यदि तेरा पिता तुझे नहीं मिला, तू कहाँ जा रहा है, तो तू क्या करेगा भाई अगर तेरे को तेरा पिता नहीं मिला, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा कर रखी है तुम्हें दर्शन नहीं देगा। तो ब्रह्मा ने कहा कि मैं तुझे अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा यदि भगवान नहीं मिला, क्योंकि वेदों में लिखा ओम, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया कि ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। इसलिए ये ओम नाम है क्षर पुरुष का, ब्रह्म तक का, क्षर ब्रह्म का। और परम अक्षर ब्रह्म के बारे में वेदों में ज्ञान नहीं है साधना का, लेकिन उसकी महिमा बहुत लिखी है। 3 वेदों को पढ़ने वालों ने परमात्मा की महिमा तो पूर्ण परमात्मा वाली ग्रहण कर ली और साधना इस ब्रह्म वाली कर ली। जानकारी परम अक्षर ब्रह्म की अधिक है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, सत्पुरुष भी कहते हैं। लेकिन उसके पाने का मेथड नहीं है, वे ऑफ वर्शिप नहीं है। वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, वो ओम नाम है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र के जाप का प्रावधान है।
ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में विस्तार से विवरण दिया गया है कि इस संसार रूपी वृक्ष के तना कौन है, जड़ कौन है, और शाखा कौन है, डार कौन है, पत्ते क्या है। इनको जो जानता है वो तत्वदर्शी संत है। और उसमें 16 और 17 श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म, यानी उस उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने जो अध्याय नंबर 7 के मंत्र 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा प्रभु वो किम तत्ब्रह्म, उसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही सबका सृष्टि रचनहार है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी जानकारी वेदों में पाने की नहीं है, वो तो तत्वदर्शी संत बताएगा, ये दास बताएगा, परमात्मा ने भेजा है उस इसी उद्देश्य से। ब्रह्मा जी ने ओम नाम का जाप किया, 4 युग तक समाधि लगा के हठ योग भी किया। तब दुर्गा ने अपने वचन से एक लड़की उत्पन्न की और उससे कहा कि बेटी आप जाओ और ब्रह्मा को जो समाधिस्थ है उसको उठाओ और कहो कि आपको माता याद कर रही है, तेरे बिना सृष्टि नहीं रची जा रही। अब 4 युग जब बीत गए, आकाशवाणी की दुर्गा को सरपुरुष ने कि दुर्गा सृष्टि रचो। दुर्गा ने कहा, प्रकृति देवी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र आपकी खोज में गया है, मेरे मना करते करते भी गया है। तब आकाशवाणी से कहा उस काल ने, सरपुरुष ने, कि उसको बुलाओ, मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा। तब वो लड़की वहां भेजी। लड़की ने जाकर के देखा कि आवाज लगाई, ब्रह्मा उठा नहीं। तब दुर्गा से अपना आकाश यानी अंदर से अंतःकरण से फोन किया, टेलीफोन किया कि माता ये उठ नहीं रहा, अब क्या करूं, बहुत आवाज लगा ली। दुर्गा ने कहा कि तू इसके चरण स्पर्श कर। चरण स्पर्श करते ही ब्रह्मा की आंखें यानी समाधि टूट गई। सामने देखा युवा लड़की को। ब्रह्मा जी ने कहा कि तू कौन कुलटा आ गई है, तुझे मैं श्राप दूंगा, तू मेरा तप भंग करने को आई है। तब लड़की ने कहा मेरे को माता ने भेजा है और आपके बिना सृष्टि रची नहीं जा रही है, बहुत चिंता है माता को, आप चलो। तब ब्रह्मा ने कहा कि कैसे चलूं, पिता के दर्शन हुए नहीं, माँ से मैं प्रतिज्ञा करके आया था कि यदि प्रभु मुझे प्राप्त नहीं हुए तो मैं तुझे शकल नहीं दिखाऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा, लौट कर नहीं आऊँगा, अब कैसे चलो, मुझे परमात्मा मिला नहीं। फिर ब्रह्मा ने कहा कि तू एक काम कर, मेरी झूठी गवाही दे दे तो मैं तेरे साथ चल पड़ूं। अब उस लड़की ने सोचा कि माँ का कार्य नहीं हुआ तो अक्षुब्ध होगी, और यदि मैं झूठ बोलूंगी तो ये कह दे कि इसने अपनी मर्जी से बोला है, तो फिर मैं मारी जाऊंगी, मेरे ऊपर ज्यादा भार आएगा। तब उसने शर्त रखी कि तू मेरे साथ विलास कर, तब मैं तेरी झूठी गवाही दूंगी, तू मेरे साथ ऐसा कर। ब्रह्मा ने सोचा कि परमात्मा के दर्शन हुए नहीं, वैसे मैं घर जा नहीं सकता। उसने उस लड़की की बात को स्वीकार किया। फिर लड़की ने अपने वचन से एक और लड़की उत्पन्न की और कहा कि 1 से 2 गवाह ज्यादा अच्छे होते हैं। उस लड़की से कहा दूसरे नंबर की से कि तू भी गवाही देना कि ब्रह्मा जी को पिता के दर्शन हो गए और हमारे सामने हो गए। उसने भी यही शर्त रखी, इसी उद्देश्य से, कहीं मैं झूठी ना सिद्ध कर दे मुझे ये और ये आप बच जावें। उस लड़की ने भी वही शर्त रखी ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने वो स्वीकार किया।